चिट्ठियों वाली बातें हैं। कोई बात किसी को कहनी है, कोई खत भेजना है तो भेज दीजिए। ये चिट्ठियां आई थी कई दिनों पहले, तो सोचा अब आपको इन्हें सुनाना शुरू करूं। आज जो चिट्ठी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस चिट्ठी को लिखा है दीप्ति जोशी ने। सुनो ना, आज दूसरी बार कुछ लिखा हुआ भेज रही हूं तुम्हें। इसलिए नहीं कि मोहब्बत है तुमसे, पर इसलिए क्योंकि तुम्हें हक है कुछ चीज़ों को जानने का, और मुझे हक है तुम्हें सब कुछ लिख देने का। रात के 1 बज रहे हैं, बाहर बहुत सन्नाटा है। हमेशा की तरह तुम्हारी एक कहानी का ऑडियो चल रहा है, जो शायद कुछ हफ्ते पहले तुमने मुझे भेजा था। मैं आज भी सो नहीं पाती तुम्हारी आवाज़ सुने बिना। मुझ पर ओशो या सदगुरु की बातों का फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम क्या आजकल बात बात पर नाराज़ हो जाते हो मुझसे? किस हक से इतना गुस्सा दिखाते हो? देखो, तुम्हें ही जाना था दूर, क्योंकि बोर हो जाते थे तुम लोगों से। मुझसे भी तो हो गए थे ना, इसीलिए तो गए थे। और तुमने वो शहर भी तो छोड़ दिया था ना, जहां हम मिले थे, जहां हमने कुछ यादें सजाई थी। जानते भी हो कितना इंतजार किया था मैंने तुम्हारा, पर तुम्हें कहाँ पड़ी इस पहाड़न की। तुम्हें तो कहानियों ने अपने वश में कर रखा है ना। मैंने ना तुम्हारी जैसा रहस्यमय इंसान आज तक नहीं देखा। कभी कभी तो मुझे लगता है वो रणबीर कपूर की तमाशा फिल्म नहीं है, वो शायद तुम्हें देखने के बाद लिखी गई होगी। पर दोबारा सोचती हूँ कि तुम्हें तो कॉपी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इकलौते एंटिक पीस हो तुम, और तुम्हारे जैसा हो पाना तो नामुमकिन है। तुम्हें याद है, एक बार मैंने चलती बस से कुछ कचरा फेंक दिया था। कितनी डांट लगाई थी तुमने यार। उस दिन के बाद से मैंने कभी कचरा सड़क पे नहीं फेंका। इतना तो मैंने अपने टीचर्स की भी नहीं सुनी यार। बहुत गहरा असर छोड़ दिया तुमने मुझ पर अपना। अच्छा, वो दिन याद है तुमको, जब कॉलेज का टशनबाज ढूंढते हुए तुम पूरा रेडियो स्टेशन लेकर मेरे कैंपस आ गए थे? बड़ी हिम्मत करके तुमसे नजरें मिलाई थी यार उस दिन। क्या करती, दिल धड़क रहा था यार। और तुम कहाँ जानते थे मुझे उतना। मैं जब वो छोटी छोटी चीजें याद करती हूँ ना, तो आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पे एक मुस्कान उतर आती है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर तुम कहानी नहीं सुनाते तो शायद मेरी और तुम्हारी मुलाकात कभी होती ही नहीं। मुझे कौन बताता यार पहाड़ों के बारे में? कौन सुनाता बनारस के मणिकर्णिका घाट का सच? कौन समझा पाता मुझे रेडियो की परिभाषा? और कौन उकसाता मुझे तुम्हारे बारे में लिखने के लिए? तुम नहीं होते तो मेरे साहित्य का ज्ञान भी अधूरा रह जाता। प्रेम ऐसा भी होता है, ये तो मेरी कल्पना से परे था। दुनिया मुझे तुम्हारी प्रेमिका समझती है। मुझे चाहने वाले तुमसे रश्क खाते हैं। कोई एक तरफा प्रेम समझता है तो कोई 2 तरफा रिश्ता। पर ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या है। मैं समझाना भी नहीं चाहती, इसे बस ऐसे ही रहने देते हैं। बहुत वक्त हो गया, अब आ जाओ ना एक बार पहाड़। मुझे पता है तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें वापस उस शहर जाना है, लेकिन अगर तुम घर आए भी ना चले गए ना, तो मैं क्या जवाब दूंगी यार तुम्हारे पहाड़ों को? एक लंबे वक्त से वो तुम्हारी छुअन को तरस रहे हैं। तुम्हारे गांव के तमाम लोग जो इतने चाव से रेडियो पर तुम्हारी आवाज सुनते हैं, उनसे भी नहीं मिलना तुमको। अब लौटने का वक्त है कहानीकार। तुम्हारी जमीन बस एक बार तुम्हें महसूस करना चाहती है, उसके बाद चले जाना किसी अनजान शहर, किसी अनजान कहानी की तलाश में। तुम आजाद हो, तुम रंगीन बारिश हो जो हर गांव, हर शहर, हर इंसान को अपनी कहानी में रंगने का हुनर रखता है, जैसे तुमने मुझे रंग दिया है। और मुझे मंजूर है तुम्हारे द्वारा रंगा जाना, बस कभी मुझे बेरंग मत होने देना। तुम प्यार हो और हमेशा रहोगे। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पहाड़न। इस चिट्ठी को लिखा है दीप्ति जोशी ने, आवाज है पंकज जीना की।